क्या आप जानते हैं कि आपके पास ऐसे अधिकार हैं जो आपको दुनिया भर में एक सशक्त आवाज देते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। एक ऐसा अनुच्छेद जिसने हर नागरिक को अपनी राय रखने, सोच व्यक्त करने और देश की दिशा का जो रूप है वो सही रूप तय करने का अद्भुत अधिकार दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये स्वतंत्रताएं रोजमर्रा के जीवन को बदल सकती हैं और लोकतंत्र की असली ताकत बन सकती हैं। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपकी आवाज और कितना मायने रखती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। यह अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 19 हर भारतीय नागरिक को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो न केवल हमारी व्यक्तिगत पहचान को मजबूत बनाती है बल्कि लोकतंत्र की नींव भी है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि अनुच्छेद 19 वास्तव में है क्या, इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। भारतीय संविधान और अनुच्छेद 19 का परिचय। भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसने हमें अधिकारों और कर्तव्यों का एक व्यापक ढांचा प्रदान किया है। इसी ढांचे में अनुच्छेद 19 एक अहम स्तंभ है, जो नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सभा करने, संगठन बनाने, देश भर में घूमने, कहीं भी बसने और किसी भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद हमें सशक्त बनाता है ताकि हम अपने विचार बिना किसी भय के समाज के सामने रख सकें। मुख्य स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में निहित है। पहली, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों, विचारधाराओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके, चाहे वह लेखन, भाषण या सोशल मीडिया के जरिए हो। इस स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र की कल्पना अधूरी है। दूसरी, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। यह अधिकार हमें सार्वजनिक रूप से एकत्र होने और अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। इससे नागरिक एकजुट होकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और आवश्यक परिवर्तन की मांग कर सकते हैं। तीसरी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नागरिकों को विभिन्न समूहों, संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता हमें सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अपनी मांगों को मजबूत बनाने में मदद करती है। देश भर में घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में घूमने और यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। यह स्वतंत्रता आंतरिक प्रवासन को आसान बनाती है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ाती है। निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सके। यह स्वतंत्रता हमें नए अवसरों और परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता। चाहे आप किसी भी पेशे या व्यवसाय का चयन करें, यह अधिकार आपको अपनी रुचि के अनुसार अपने कैरियर को चुनने की स्वतंत्रता देता है। सीमाएं और प्रतिबंध। हालांकि अनुच्छेद 19 में वर्णित ये स्वतंत्रताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें कुछ आवश्यक कारणों से सीमित भी किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शांति और अन्य महत्वपूर्ण हितों के मद्देनजर इन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो और समाज में अशांति फैलने से बचा जा सके। उदाहरण के तौर पर ऐसे विचारों या अभिव्यक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है जो हिंसा, दुराचार या अपमानजनक व्यवहार को बढ़ावा देते हों। अनुच्छेद 19 का लोकतंत्र में योगदान। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का रहस्य ही इसकी
खुली सोच और संवाद में निहित है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को एक सशक्त आवाज प्रदान करता है जिससे वे सरकार और प्रशासन की आलोचना कर सके और आवश्यक सुधारों की मांग कर सके। जब हम बिना किसी डर के अपने विचार रख पाते हैं तो समाज में खुला संवाद संभव हो पाता है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास में भी हमने देखा है कि कैसे स्वतंत्रता की इस भावना ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक हर मोड़ पर नागरिकों ने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया और देश को स्वराज्य की ओर अग्रसर किया। आज के डिजिटल युग में भी सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचती है, जिससे हम सामाजिक बदलाव में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता का प्रयोग। दोस्तों, आज के समय में जब हर व्यक्ति अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी से करें। अनुच्छेद 19 हमें यह सिखाता है कि हर अधिकार के साथ कुछ दायित्व भी जुड़े हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बातों का असर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए, ना कि अशांति या हिंसा को बढ़ावा दे। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार का संरक्षण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस उपखंड में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 19(1)(a। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस उपखंड में आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19(1)(b। संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस उपखंड में संरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 19(1)(c। देश भर में घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस उपखंड में आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19(1)(d। निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस उपखंड में संरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 19(1)(e। व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता किस उपखंड में आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 19(1)(f। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस संस्था के पास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद। इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए किन कारणों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा। अनुच्छेद 19 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिकों की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना। स्वतंत्रता से अभिप्राय निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 के अनुसार कौन निर्धारित कर सकता है कि व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हर भारतीय नागरिक को। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार का विधायी उपाय आवश्यक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य कानून। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं किस प्रकार की व्यवस्था के लिए मौलिक आधार प्रदान करती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था।
निम्न में से किस स्वतंत्रता पर अक्सर सबसे अधिक बहस होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने का निर्णय किसके द्वारा लागू किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद द्वारा पास किए गए कानून के माध्यम से। व्यापारिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में किस रूप में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशा चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का लाभ कौन उठा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हर भारतीय नागरिक। अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के प्रयोग में किसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकों की स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच। अनुच्छेद 19 न केवल हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह हमें एक जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र तभी सशक्त बन सकता है जब हर व्यक्ति अपनी आवाज उठाकर अपने अधिकारों का प्रयोग करे और साथ ही समाज के हितों का भी ध्यान रखे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, इसकी जानकारी आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।